श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेतीतराम। भैया, भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं और हमारी सारी व्यवस्था वे स्वयं करते हैं। यह अलग बात है कि मूर्खता के कारण, भ्रम में पड़ जाने के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। जिस प्रकार कोई छोटा सा 2 माह का बालक हो, उसका सारा कार्य उसकी माँ करती है। उसे स्नान भी वही कराती है, वही कपड़े पहनाती है, वही सुलाती है, वही दूध पिलाती है, मलमूत्र त्याग करने पर सफाई करती है, रोगी हो जाने पर औषधि देती है, उसकी पूरी देखरेख और सुरक्षा करती है। जबकि लौकिक माँ की शक्ति एवं बुद्धि सीमित है, इसलिए संभव है कि इन कार्यों में माँ से कोई भूल भी हो जाए। किंतु भाई, भगवान की शक्ति एवं भगवान की बुद्धि असीम है, अनंत है, अपार है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम यह आश्वासन देते हैं कि मैं माँ की भांति ही साधक की रखवाली करता हूँ। वे कहते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी माल बालक राखई महतारी। अर्थात मैं सदा उसकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। किंतु भैया, भगवान हमारी रखवाली तभी करेंगे जब हम एक विशेष प्रकार की साधना करेंगे। और वह साधना क्या है भाई? वह साधना है केवल भगवान का भरोसा करना, या भगवान पर निर्भर हो जाना, या भगवान का छोटा बेटा बन जाना। मानस में भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से इस साधना को बताया है। सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहीं जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्च अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। प्रोण भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछली बाता। मोरे प्रोण तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही, दूह कह काम क्रोध रिपुआही। अर्थात श्री नारद जी ने जब भगवान से पूछा कि आपकी माया ने मुझे मोहित कर दिया, तब मैं विवाह करना चाहता था, किंतु आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? तब भगवान कहते हैं, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वही माँ उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। किंतु बड़ा हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु उसे पिछली बातें पहले जैसी बात नहीं रहती। अर्थात मात्र परायण शिशु की तरह उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि अब वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रोण पुत्र के समान हैं, और तुम्हारे जैसे अपने बल का मान न करने वाले सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान हैं। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। भाई, ये साधक भी 2 प्रकार के होते हैं। इस साधना के अनुसार एक भगवान का बड़ा पुत्र और एक भगवान का छोटा पुत्र। बड़े पुत्र का नाम है ज्ञानी और छोटे पुत्र का नाम है सेवक। ज्ञानी को अपने समस्त कार्य स्वयं करने पड़ते हैं और सेवक के समस्त कार्य भगवान करते हैं। कौन से कार्य? कार्य भी 2 प्रकार के हैं, सांसारिक कार्य और पारमार्थिक कार्य। अपने शरीर, अपने घर, अपने परिवार, नौकरी, व्यवसाय, समाज आदि के कार्यों को सांसारिक कार्य कहते हैं।
दुख निवृत्ति, परम शांति, जीवन मुक्ति, भगवत भक्ति, भगवान के दर्शन और भगवत प्राप्ति से संबंधित कार्यों को पारमार्थिक कार्य कहा जाता है। भगवान ने अपने दोनों पुत्रों को, ज्ञानी और सेवक को, पूर्ण स्वाधीनता दी है कि यदि कोई चाहे तो सेवक बन सकता है, कोई चाहे तो ज्ञानी बन सकता है। क्योंकि ज्ञानी एवं सेवक बनने में न समय लगता है, न कोई श्रम लगता है, इसमें न कोई अभ्यास है, न कोई प्रयास है। शरीर और इंद्रियों की सहायता से भी कुछ नहीं करना पड़ता। हम अभी के अभी एक पल में ज्ञानी अथवा सेवक बन सकते हैं। कैसे? केवल चिंतन मात्र से। यदि हम मन में यह सोचें कि मेरे पास जो भी बल है, शरीर का बल, इंद्रियों का बल, मन बुद्धि विवेक का बल, योग्यता और पद का बल, धन का बल आदि, यह मेरा है और मैं इस बल से अपने सांसारिक एवं पारमार्थिक कार्य करता हूं, तो हम ज्ञानी बन गए। किंतु यदि हम सोचते हैं कि मेरे पास जो भी बल है वह मेरे प्रभु का बल है, मेरे सभी सांसारिक एवं पारमार्थिक कार्य प्रभु करते हैं, तो हम सेवक बन जाते हैं। सेवक सोचता है कि मेरा किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं है, मुझे किसी भी अन्य व्यक्ति एवं प्राणी का कोई बल नहीं है, जो भी बल है मेरे प्रभु का है। मैं कुछ भी नहीं करता, अन्य व्यक्ति एवं प्राणी भी कुछ नहीं करते। सबको सब कुछ भगवान करवाते हैं या भगवान की माया करवाती है। इसलिए वह न तो अपने को किसी कर्म का कर्ता मानता है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति एवं प्राणी को। वह तो एकमात्र भगवान या उनकी माया को ही कर्ता मानता है और वह सब कुछ करता दिखाई देते हुए भी मन में केवल यही चिंतन करता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं अकर्ता हूं। और अकर्ता होने के कारण वह कर्म बंधन में नहीं फंसता, उसको शुभ अशुभ कर्मों का फल नहीं मिलता, उसका किसी से राग द्वेष नहीं होता। ज्ञानी सोचता है मेरा बल है, मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही पारमार्थिक कार्यों के लिए भी साधना करूंगा, ये सांसारिक कार्य भी मैं ही करता हूं और जब मैं करता हूं तो मुझे ही इसका फल मिलेगा। दूसरों के पास भी जो बल है वे ही सब कुछ करते हैं, उनको भी अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा। किंतु भैया, सत्य तो यह है कि संसार का कोई भी व्यक्ति, प्राणी, शरीरधारी कुछ भी नहीं करता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बल है ही नहीं। जो भी बल है वो भगवान का है। भगवान ही सबको सब कुछ करवाते हैं अथवा उनकी माया करवाती है। सभी व्यक्ति एवं प्राणी केवल कठपुतलियां की तरह से हैं और मानस में यह इसका स्पष्ट वर्णन है। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति कर हई, जब सो तस तेहि छन होई। उमा दारु जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। नट मरकट इव सबही नचावत, रामु खगेश वेद अस गावत। अर्थात महादेव जी ने हंसकर कहा कि न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। और काकभुशुंडी जी महाराज कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुण, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। भगवान की माया के संबंध में श्री रामचरितमानस में आया है, लाग ना और उपदेशु जदपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बेहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सतही जेहि झूठ कहावा। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा और तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। भैया, यह शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सब कुछ शरीर करता है, मैं कुछ नहीं करता। किंतु शरीर को मैं मानने के कारण ऐसा मिथ्या अभ्यास होता है कि मैं करता हूं, और यही भूल है। यदि हम इस भूल को मिटा लें तो हमें स्वतः अनुभव होगा कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। और जब यह सत्यता
समझ में आ जाएगी, हम इसे स्वीकार कर लेंगे तो हमारा कर्तापन मिट जाएगा, हम सेवक बन जाएंगे और फिर हमारे समस्त कार्य भगवान ही करेंगे। उनका तो प्रण है ना, योगक्षेमम वहाम्यम। तो फिर भैया एक बात कहें, सेवक में जो आनंद है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।